नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है श्रेया बंसल। पिछले कुछ दिनों से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड क्लोरोक्विन नाम की दवा की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि ये कोरोना वायरस की दवाई है और भारत सरकार ने भी इसे अप्रूव कर दिया है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में हम सब जानेंगे इस वीडियो के जरिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में कही गई बात सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से लीजिएगा, उसको मेडिकल एडवाइस समझ के मत लीजिएगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, डॉक्टर नहीं। तो अपने आप को लोगों ने आजकल सेल्फ मेडिकेट करने स्टार्ट कर दिया है, तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली इंडिया ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 55 कोरोना वायरस हिट कंट्रीज़ को भेजी है, जिस पे हमें धमकी भी मिल गई थी मिस्टर ट्रंप से, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इस मेडिसिन का नाम लिया था और बोला था कि ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कोरोना वायरस के लिए। उन्होंने तो इवन कॉम्बिनेशन तक बता दिया था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड एजिथ्रोमाइसिन। लेकिन उसी के तुरंत बाद एक डॉक्टर है एंथोनी फॉसी, जो चीफ हैं हमारे यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी के, उन्होंने बताया कि जो भी ट्रंप ने कहा है उसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा टू इंश्योर इट्स सेफ्टी एंड एफिकेसी। US Food and Drug Administration has also approved the drug for coronavirus treatment, despite Trump claiming the agency has done so. आगे जानते हैं कि क्या हिस्ट्री है इस दवाई की। तो क्लोरोक्विन वॉज फर्स्ट सिंथेसाइज इन 1930। उसके बाद एक नया वर्जन आया जिसे कहा गया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और तब से हम इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं। ये मेडिसिन हमारा जनरली मलेरिया के या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होते हैं उनके लिए यूज़ होती है, जैसे कि ल्यूपस एंड आर्थराइटिस। ये दवाई की चर्चा कैसे हुई? एक स्टडी हुई थी, फ्रेंच रिसर्चर ने करी थी, जिसको हेड करा था हमारे प्रोफेसर रॉल्ट ने। उन्होंने कुछ लोगों पे टेस्ट किया था एंड पाया गया कि वो लोग सब कोरोना वायरस से सेफ हो गए थे। लेकिन ये स्टडी बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो एंथोनी फॉसी ने भी यही चीज़ कही थी कि इस स्टडी पे उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं रहा जा सकता है। और इसके साथ साथ एक दो यूनिवर्सिटीज़ में और भी इतनी छोटी स्टडीज़ हुई थी, तो इसलिए इस स्टडी को बेस मानकर हम किसी भी इंसान की हेल्थ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक स्टडी हुई हमारी, एक स्टडी हुई जिसे रेंसेट र्यूमेटोलॉजी में हुई। उन्होंने बताया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या करती है, वो हमारी डिक्रीज़ करती है एसिडिटी जो होती है सेल्स मेम्ब्रेन में, एंड जिसकी वजह से जो एसिडिटी की वजह से ही जो हमारे एसिडिटिक कंपार्टमेंट्स होते हैं उनमें जो मेम्ब्रेन होती है ब्रीच करती है, एंड जो वायरस होता है अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। अब जब एसिडिटी मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा तो ये वायरस अपने आप को रिप्लीट नहीं कर पाएगा, जिससे कि हमें वायरस होने का खतरा कम हो जाएगा। 2015 में इस ड्रग को यूज़ करा गया था ट्रीट करने के लिए सार्स, लेकिन हम फेल हो गए थे क्योंकि ये वायरल लोड नहीं ले पाया था चूहों में। WHO ने भी बताया क्या है कि इस दवाई की सच्चाई और एफिकेसी या सेफ्टी एश्योर करने के लिए हमारे पास अभी रिलायबल डाटा नहीं है। तो इसे प्लीज़ सेल्फ मेडिकेट मत कीजिएगा, और जो भी होगा वो आप लोगों को आगे बता दिया जाएगा। देखते हैं तो व्हाट इज़ द नेशनल प्रोटोकॉल ऑन द यूज़ ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इन द कोविड-19 आउटब्रेक। हमारा इंस्टीट्यूट इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इसका यूज़ वेरी इफेक्टिव स्पेसिफिक केसेस में। वो कौन कौन से केसेस हैं? सबसे पहला है प्रिवेंटिव मेडिसिन बाय असिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स इन्वॉल्व इन द हेल्थ केयर ऑफ सस्पेक्टेड और कन्फर्म्ड केसेस। जो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो भी कोविड-19 से ग्रस्त लोगों की हेल्थ में हेल्प कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए, या फिर कोई ऐसा इंसान हाउस होल्ड में जिसके घर में किसी को कोविड-19 हुआ हो, तो वो इस मेडिसिन को ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आपका भाई दूर से आया, लाइक इटली से या फिर कहीं से भी आया, और उसको क्वारंटीन कर दिया गया और आपने भी ये मेडिसिन ले ली। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ये मेडिसिन नहीं लेनी है आपको। इवन गवर्नमेंट ने भी अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन लेटर आपको ये दवाई नहीं मिलेगी। तो इसके पीछे कंसर्न क्या है, क्यों इस दवाई को लेकर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया? क्या ऐसा है कि ये दवाई की अवेलेबिलिटी कम है या फिर हेल्थ रिस्क है? जानते हैं। तो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप। उन्होंने बताया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन। इस
ड्रग के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वन ऑफ देम इज़ कार्डियक टॉक्सिसिटी लीडिंग टू इरेगुलर हार्ट बीट। लास्ट वीक एक फ्रेंच नेशनल ड्रग सेफ्टी एजेंसी ने रिलीज़ करा डाटा, जिसमें उन्होंने 43 पेशेंट को ये ड्रग दी एंड पाया कि उनमें हार्ट इंसिडेंट्स मिले। तो ड्रग शुड बी यूज इन हॉस्पिटल अंडर क्लोज मेडिकल सुपरविजन। रिसेंटली महाराष्ट्र और राजस्थान ने भी अपने जो भी पुलिस पर्सनल हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए ये दवाई की अवेलेबिलिटी कराई है, जिससे कि उन्हें खतरा होने से पहले ही रोका जा सके। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कोविड-19 से ग्रस्त हैं और आप इस मेडिसिन को ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। जितने भी लोग ठीक हो रहे हैं वो अपनी इम्यूनिटी की वजह से ठीक हो रहे हैं। ये सिर्फ मेडिसिन उन लोगों के लिए है जो कि कोरोना वायरस से ग्रस्त पीपल के टच में आ रहे हैं, जिससे कि ये लोग बच पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ एक बार फिर से दोबारा मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट सेल्फ मेडिकेट योरसेल्फ, बिकॉज इस मेडिसिन के रिस्क भी हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए और घर पे रहिए। सिर्फ इस बीमारी से लड़ने का सिर्फ एक तरीका है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो वो मेंटेन करके रखिएगा। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।